गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अनुबंध। आधुनिक युग में आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र विश्व स्तरीय हो गया है। आज का व्यवसाय स्थानीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। साथ ही वाणिज्य एवं व्यावसायिक क्रियाओं के क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ क्रिया अधिक विस्तृत एवं जटिल हो गई हैं। वैसे ही हमारी प्रकृति का यह सामान्य नियम है कि एक व्यक्ति उस समय तक दूसरे व्यक्ति की मदद या सहायता नहीं लेता जब तक कि वह स्वयं किसी कार्य को कर सके। लेकिन आधुनिक व्यावसायिक परिवेश में तो कोई भी व्यवसायिक संस्था या व्यक्ति अपनी व्यावसायिक क्रियाओं के भावी निष्पादन बिना दूसरे व्यक्ति का सहयोग के लिए नहीं रख सकता। अतः आज के इस परिवेश में व्यावसायिक क्रियाओं को अच्छे ढंग से निष्पादन के लिए व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व कराने के लिए कहा जाता है। वैधानिक भाषा में इस प्रकार की अधिकृत व्यापारी को एजेंसी की संस्था प्रदान की जाती है। वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति को अपने कार्यों को दूसरे व्यक्ति द्वारा पूरा करने तथा उनके द्वारा अपनी प्रतिनिधित्व कराने की आज्ञा प्रदान करता है तथा ऐसे प्रतिनिधित्व द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों को वही प्रभाव प्रदान करता है जैसे कि उनका स्वयं व्यक्ति द्वारा किया जाने पर होता है। हम इसकी परिभाषा लेंगे। सबसे पहले एजेंट की परिभाषा। एजेंट का मीनिंग ले रहे हैं। सामान्य शब्दों में विशिष्ट व्यक्ति जो अपनी मालिक, प्रधान या नियोक्ता की ओर से कार्य करने के लिए या अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो वो एजेंट कहलाता है। इसकी परिभाषा में है, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 182 के अनुसार वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए अथवा तीसरे पक्ष अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो एजेंट कहलाता है। वह व्यक्ति जिसका कार्य करने के लिए अथवा प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्ति किया गया है वह प्रधान कहलाता है। दूसरा, स्पाइसर के अनुसार एजेंट एक ऐसी विशिष्ट व्यक्ति है जिसे प्रधान की ओर से विशिष्ट उद्देश्य से प्रधान के अन्य व्यक्तियों के साथ अथवा तीसरे पक्षकार या पक्षकारों के साथ वैधानिक संबंधों की निर्माण या स्थापना हो जाए। ऐसी दशा में उसे अर्थात एजेंट की प्रतिनिधित्व करने या प्रधान की ओर से वैधानिक कार्य करने का स्पष्ट या गर्भित अधिकार प्राप्त होता है। इन सभी परिभाषाओं के विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि एजेंट एक ऐसा विशिष्ट वैधानिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति है जो अपने नियोक्ता या प्रधान की प्रतिनिधित्व करता हो तथा वह अपने वैधानिक कार्य या प्रधान या नियोक्ता को वैधानिक संबंधों के लिए बाध्य कर सके। इस प्रकार अपने प्रधान या नियोक्ता एवं तीसरे व्यक्ति या पक्षकार की वैधानिक संबंधों में बांधता है। इसकी विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता हम लेना चाहेंगे, एजेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य पक्षकार का वैधानिक प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, एजेंट प्रधान व तीसरे पक्षकार के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। एजेंट प्रधान व तीसरे पक्षकार के बीच कड़ी के रूप कार्य करता है। तीसरा पॉइंट है, एजेंट भी कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है। कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है। चौथा पॉइंट है, एजेंट नौकर से भिन्न होता है, नौकर से अलग होता है। पांचवा पॉइंट है, एजेंट ठेकेदार से भिन्न होता है। सिक्स पॉइंट है, एजेंट को कार्य के बदले कमीशन के रूप में पारिश्रमिक मिलता है। एजेंट को कार्य के बदले कमीशन के रूप में पारिश्रमिक मिलता है। सातवां पॉइंट है, एजेंट को अपने नियोक्ता के स्थान पर कार्य करने का अधिकार होता है। एजेंट को अपने नियोक्ता के स्थान पर कार्य करने का स्थान होता है। आठवां पॉइंट है,
एजेंट अनेक संस्थाओं पर कार्य कर सकता है। एजेंट अनेक संस्थाओं में कार्य कर सकता है। तो ये सब बताया मैंने एजेंट के बारे में। अब यह अपन मीनिंग लेते हैं, एजेंसी से क्या आशय है। सामान्य शब्दों में एजेंसी से आशय जब नियोक्ता अपने वैधानिक कार्यों का निष्पादन करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति अथवा एजेंट के तीसरे व्यक्ति या पक्षकार के साथ वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है, तो ऐसी दशा में नियोक्ता व एजेंट के मध्य विद्यमान अनुबंधात्मक संबंधों को ही हम एजेंसी के नाम से जानते हैं। वाल्टर ने लिखा है कि एजेंसी एक ऐसा अनुबंध है जिसके द्वारा एक व्यक्ति कुछ निश्चित व्यवसायिक संस्थाओं में अपने विवेक और शक्ति से दूसरे व्यक्ति या पक्षकार का दायित्व स्वीकार करता है। तो एजेंसी का अनुबंध ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अर्थात प्रधान, मालिक या नियोक्ता किसी दूसरे व्यक्ति अर्थात एजेंट को वैधानिक रूप से नियुक्त करता है, जो प्रधान और नियोक्ता को तीसरे व्यक्ति या पक्षकार के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित कर सकता हो। अब एजेंसी के जो आवश्यक तत्व हैं या लक्षण हैं वो हैं पक्षकारों की संख्या। एजेंसी अनुबंध में सामान्यतः अनुबंध की भांति कम से कम 2 पक्षकार होना चाहिए, प्रधान या एजेंट। दूसरा, ठहराव। एजेंट अनुबंध की उत्पत्ति सामान्य अनुबंध की भांति होती है, अतः इसके लिए वैधानिक प्रस्ताव का होना, उसकी वैधानिक स्वीकृति का होना अथवा ठहराव का होना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है नियोक्ता की योग्यता। एजेंसी के अनुबंध की धारा 183 के अंतर्गत ये स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो वैधानिक नियमों के अंतर्गत व्यस्त आयु का है वह स्वस्थ मस्तिष्क का है एजेंट नियुक्त कर सकता है। अर्थात इस प्रकार का अव्यस्त अस्वस्थ मस्तिष्क अनुबंध करने के लिए अन्य किसी प्रकार से अयोग्य घोषित किए गए व्यक्ति के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति एजेंट नियुक्त किया सकता है। तो स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति एजेंट के रूप में नियुक्त हो सकता है। विश्वसनीय संबंध। एजेंसी अनुबंध की उत्पत्ति वास्तविक आधार दोनों पक्षकार अथवा नियोक्ता व एजेंट के बीच पारस्परिक विश्वास और सद्भावना से होना आवश्यक है। 5वां पॉइंट है नियोक्ता द्वारा अधिकार। एजेंसी अनुबंध की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि दोनों पक्षकार के बीच एजेंसी तभी कही जा सकती है जब प्रधान और नियोक्ता ने एजेंट को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकार प्रदान किए हैं। 6 पॉइंट है नियोक्ता की ओर से कार्य करने का अभिप्राय। एजेंसी अनुबंध के अंतर्गत जब तक एक पक्षकार या व्यक्ति किसी की ओर से कार्य करने का अभिप्राय नहीं रखता तब तक उसे बीच एजेंसी के संबंधों का सर्जन नहीं होता है। तो कार्य करने का अभिप्राय होना जरूरी है। नेक्स्ट है एजेंट की योग्यता। एजेंसी अनुबंध में स्पष्ट होता है कि नियोक्ता या अथवा तीसरे पक्षकार के बीच वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है और व्यस्त अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति भी एजेंट बन सकता है। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि एजेंट बनने वाला व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता है। 8वां है प्रतिफल की आवश्यकता। भारतीय अनुबंध अधिनियम में बिना प्रतिफल का ठहराव व्यर्थ है, लेकिन एजेंसी में अनुबंध की अपवाद हो गया है तो निःशुल्क या सकुल दोनों ही प्रकार के एजेंट को नियुक्त किया जा सकता है। 9वां पॉइंट है प्रधान के प्रति उत्तरदायित्व। एजेंट को हमेशा अपने प्रधान के प्रति उत्तरदायित्व रहना चाहिए। जो वो काम कर रहा है, जो काम दिया गया, उसके प्रति उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एजेंट का कार्य, नियोक्ता का कार्य। एजेंसी अनुबंध के संबंध में एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति जो दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वह स्वयं उसको कराने वाला माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 11वां वैध अनुबंध का लक्षण। एजेंसी अनुबंध में वैध अनुबंध की आवश्यक सभी लक्षण कुछ अपवाद को छोड़कर जैसे अनुबंध करने की क्षमता, प्रतिफल की अनिवार्यता आदि के अतिरिक्त अन्य सभी लक्षण विद्यमानता का होना आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।